हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स बाय कामेशा चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, रेशियो। तो रेशियो में आपको 2 क्लास करा चुका हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं कराया, छोटे छोटे क्वेश्चन कराए, क्लियर है। लेकिन आज से थोड़ी हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते चलेंगे और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ जाते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन ज़्यादातर सारे क्वेश्चन मेरे पेपर में आए हुए क्वेश्चन होंगे, क्लियर है। चलो, जैसे कल मैं आपको सिखा रहा था कि अगर ए और बी का रेशियो 7:9 है, क्लियर है। और अगर प्रत्येक दो संख्याएं ए और बी जिनका रेशियो 7:9 है और प्रत्येक संख्या में अगर मैं 16 प्लस 16 ऐड कर दूं, क्लियर है, तो यह अनुपात बदल के कितना हो जाता है, 9:11, क्लियर, 9:11। तो आप लोग ये बताओ, मेरे रेशियो प्लस कितना किया, +2। बताओ मेरे रेशियो कितना प्लस किया, +2, क्लियर है। मतलब इस 2 की वैल्यू क्या होगी, 16, तो 1 की वैल्यू क्या रही होगी, 8। तो बताओ एग्जैक्ट में ये कितना होगा, 56, और बताओ ये कितना होगा, 72। बोलो कोई डाउट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि रेशियो हमेशा इक्वल होता है, क्लियर है। हमेशा कभी भी दो चीजों में रेशियो कितना रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो हम उसे इक्वल बनाएंगे, क्लियर है। चलो, क्योंकि हमेशा रेशियो इक्वल दिखाता है, क्लियर है। जैसे अगर ये इक्वल नहीं होता है, अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो हम कैसे करते हैं, क्लियर है ना। देखो जरा और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर ये सेम नहीं होता, मैं कहूँ ए और बी का रेशियो 1:3 है, ए और बी का रेशियो 1:3 है, क्लियर है। यदि मैं प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दूँ, कितना जोड़ दूँ, 12, बोलो क्लियर है। अगर मैंने प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया तो बताओ यह रेशियो बदल के 1:2 हो जाता है। यह रेशियो बदल के कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो आप लोग ये बताओ कि ए का मान क्या होगा, या मैं पूछ लूं बी का मान क्या होगा, बोलो क्लियर है। चलो आप ये बताओ, यहाँ बताओ पहले 1 का मान कितना, 1, लेकिन जब मैं इसमें 12 ऐड कर दूंगा फिर भी कितना हो रहा है, 1, क्लियर है। क्या रेशियो बिल्कुल बढ़ा, बिल्कुल नहीं बढ़ा, क्लियर है। चलो आप ये बताओ, पहले बी रेशियो कितना है, 3 है, लेकिन अब कितना हो गया, 2। लेकिन मैंने तो कहा 12 जुड़ा है, लेकिन यहाँ तो माइनस हो गया, क्लियर है। मतलब ये रेशियो मतलब थोड़ा ठीक नहीं लिख रहा है। इससे पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, क्लियर है। जैसे ये रेशियो थोड़ा गलत लिख रहा है, अब पहले इसे क्या बनाओ, सही बनाओ, क्लियर है। चलो आप ये बताओ, हमेशा इन दोनों के बीच में बताओ ये क्या होता है, अंतर क्या होता है, बराबर होता है। बोलो, अरे अभी तो बताया डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। चलो, क्या यहाँ डिफरेंस सेम है, बिल्कुल सेम नहीं, क्लियर है। लेकिन मुझे तो पता है डिफरेंस सेम है, क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ, ऐसा मानो, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं कहूँ ये इनकम का रेशियो है ए का, और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है बी का, और बताओ मैं कितना जोड़ रहा हूँ, 12,000, क्लियर। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आप ये बताओ, अगर मैं इनकम में से ए की इनकम कितनी है, आई, और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर, अगर मैं इसे घटा दूं तो कितना बचेगा, 12,000, बोलो क्लियर है। चलो अगर मैं कहूं कब बताओ बी की इनकम में से और बताओ बी के एक्सपेंडिचर को घटा दूं तो बताओ कितना बचेगा, 12,000 बचेगा, क्लियर है। और बताओ जब दोनों से 12,000 बच रहा है तो ये दोनों क्या रही होंगी, सेम रही होंगी, क्लियर है। सॉल्व करते हैं। बताओ मैं इसे इधर ले जाऊं तो क्या बचेगा, 2i। बताओ मैं इसे इधर ले आऊं तो क्या बचेगा, e बच जाएगा, क्लियर है। आप ये बताओ i/e का मतलब क्या होगा, 1:2।
मतलब इनकम का मान तो 1 है, लेकिन एक्सपेंडिचर का मान कितना है, खर्चे का मान कितना है, 2 है। क्लियर है? मतलब मुझे इनकम में तो 1 का मल्टीप्लाई करना था और एक्सपेंडिचर में कितने का मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, तो बताओ ये तो हो जाएगा 1:3, लेकिन ये हो जाएगा 2:4। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? अब बताओ, कब मैंने बताओ कितना प्लस करना है मुझे, 12,000, और यहाँ कितना 1, यहाँ भी कितना 1। क्लियर है? तो बताओ 1 बराबर 12,000। क्लियर है? तो बताओ A की इनकम क्या होगी, 12,000, और B की इनकम क्या होगी, 36। कोई डाउट? अरे कर सकते हो या नहीं? चीजों को और समझाते हैं, जैसे आप कोई क्वेश्चन कराते हो, आज चीजों को और अच्छी तरह समझाएंगे। जैसे क्लियर है? जैसे आप पहला क्वेश्चन देखिए, A और B की आय 4:3 है, 4:3 है। ये क्या है, आय, इनकम बोल दो इसे। क्लियर है? और इनके बाद से खर्च 3:2 के अनुपात में, इनका खर्चे को कहते हैं एक्सपेंडिचर, 3:2 के अनुपात। क्लियर है? और प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है, प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत। ये क्या कर रहा है, बचत, और प्रत्येक मतलब ये भी 6,000 बचाता है, ये है और ये क्या है। बोलो क्लियर है? चलो आप चीजों को थोड़ी समझने की कोशिश करना। आप ये बताओ, अगर मैं अपनी आय में से खर्चा हटा दूं तो क्या बचती, बचत। क्लियर है? अरे आप लोग ये बताओ, अगर मैं सेविंग निकालूं, बचत निकालूं, तो बताओ यहाँ से कितना निकलेगा, 4 में से 3 गया तो 1, बताओ 3 में से 2 गया तो 1, मतलब सेविंग मेरी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। उसने भी तो यही बोला था, प्रत्येक कितने रुपए बचाता है, 6,000 रुपए। तो बताओ 1 का मान कितना रहा होगा, 6,000। किसका निकालना है, बोलो A का मान। बताओ A की आय कितनी है, 4, तो बताओ 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,000। बोलो कोई डाउट? कर सकते हो, सिंपल है। अगर इसी चीज को मैं और थोड़ी अच्छी तरह से समझाऊं, में, अरे A और B की आय का रेशियो 4:3 है और एक्सपेंडिचर खर्चे का रेशियो 3:2, लेकिन उसने बोला है प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है, मतलब ये भी 6,000 रुपये बचाता होगा और ये भी 6,000 रुपये बचाता होगा। कोई डाउट? क्लियर है? चलो अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसे ठीक से समझना। कुछ नहीं करते, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो कितना आ जाएगा, 8। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो कितना आ जाएगा, 9। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो कितना आ जाएगा, 12,000। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो कितना आ जाएगा, 18,000। बोलो कोई डाउट? कर सकते हो? चलो बताओ इन दोनों का अंदर डिफरेंस एक था, मतलब एक रेशियो का। क्लियर है? लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बोलोगे आप 6,000 रेशियो, कितने का, 6,000। 1 बराबर 6,000 है, तो बताओ उसने पूछा क्या था, इनकम। एक इनकम 4 है, तो बताओ 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,000। क्या बोलो, अभी समझ पाए? क्या आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो? मेरे ख्याल से आप लोग चीजों को समझ पाए। अरे अभी भी बहुत तरीके हैं ऐसे करने के। क्लियर है? लेकिन सबसे बेस्ट तरीका इस समय आपके लिए क्या होना चाहिए, क्रॉस मेथड। क्लियर है? जैसे आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं, वहां से आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। क्लियर है? जैसे अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है, मतलब आय का अनुपात 9:7 है। क्लियर है? और इनके खर्च का अनुपात 4:3 है। खर्च का अनुपात कितना है, 4:3 है। यदि प्रत्येक 200 रुपए की बचत करता है, चलो मैं भी यहाँ थोड़ा वैसे ही समझाता हूँ। 200 रुपए की क्या करते हैं, बचत, मतलब सेविंग करते हैं।
क्लियर है? चलो आप लोग ये बताओ कि ये कितने की बचत कर रहा हो, 9 रुपए आए हैं और 4 रुपए खर्च कर देता है, बचत कितने कर रहा है? आप कहोगे सर 5 की बचत कर रहा है। बताओ ये कितने की? 4 की बचत। क्या बताओ बचत सेम है? नहीं है। क्लियर है? तो आपको इसे सेम करना पड़ेगा। क्लियर है? और देखो सेम कैसे करते हैं, चलो एक तरीका और बता देता हूँ सेम कैसे करते हैं। कुछ नहीं करते, बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 4 और 3 का, 1 का, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 का। क्लियर है? चलो बताओ 9 और 7 में डिफरेंस कितने का है? 2 का, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। क्लियर है? तो इसे मैं लिख पाऊंगा, बताओ 1 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 और यहाँ हो जाएगा तो 7। क्लियर है? या आप ऊपर ही कर दो, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो कोई डाउट? कर सकते हो। अब आप लोग ये बताओ ये कितने की बचत करेगा? 1 की। ये कितने की बचत है? 1 की। क्लियर है? लेकिन 1 की बचत नहीं कर रहा था, 200 रुपये की, तो 1 बराबर 200। पूछा क्या गया? बताओ। अरे दोनों की आयु का योग पूछा गया, दोनों की आयु का योग कितना है? 16। अरे 16 बराबर कितना हो जाएगा? 3200। बोलो क्लियर? या अभी भी आपको कोई डाउट? कर सकते हो, लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि आप चीज़ों को सिंपल करना सीखिए। क्लियर है? और देखो सिंपल कैसे करते हैं। बोलो रेशियो क्या था? 4 अनुपात कितना था? रेशियो 9:4 था। क्लियर है? और यहाँ पे था 4:3। क्लियर है? चल मुझे पता है प्रत्येक 200 रुपये बचाता है, तो मतलब ये भी 200 रुपये बचाता है, ये भी 200 रुपये। क्लियर है? आपको कुछ नहीं, क्रॉस मेथड बताओ। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा 27, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा 28। बताओ इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा 600, इसका इसमें करूँगा तो 800। बोलो क्लियर है? बताओ दोनों का अंतर कितने का है? 1 का। बताओ इन दोनों में भी अंतर कितने का है? 200। क्लियर है? तो 1 बराबर 200 और 1 बराबर अगर 200 है तो उसने पूछा क्या है? दोनों की आयु का योग, और दोनों की आयु का योग कितना है? अरे इनकम ये रही। बोलो आयु का योग कितना है? 16। तो बताओ 16 का मान कितना होगा? 3200। बोलो समझ पाए या नहीं? या अभी भी आपको कोई डाउट? मेरे ख्याल से आप लोग इतना सारे लोग कर सकते हो, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? चलो जैसे अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ए और बी की आय का रेशियो 2:3 है, मतलब इनकम का रेशियो 2 कितना है? 3 है। और बताओ, चलो इसे छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा टफ लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सेम है, इसे भी हटाओ, इससे अगला देखो। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा है ए और बी की आय का रेशियो 8:5 है, 8:5। क्लियर है? और इनकी मासिक व्यय मतलब एक्सपेंडिचर कितना है? 5:3 है। क्लियर है? और उसने बोला है इन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये की बचत, मतलब इन्हें सेविंग कितने कितने की है? अरे उसने किए 12,000 की और इसने किए 10,000। देखो इस बार अलग अलग आए। क्लियर है? तो इस बार आप इससे नहीं कर पाएंगे, इन दोनों का अंतर 2 का, इन दोनों का अंतर 3 का, इस बार नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो इस बार कैसे करना है? बिल्कुल क्रॉस मेथड, इसीलिए मैंने बताया। क्लियर है? तो आप लोग क्या करोगे बताओ, ये हो जाएगा 24, 25, बताओ 36, 50। क्लियर है ना? बताओ अंतर 1 रेशियो, बताओ अंतर कितने का? 14 रेशियो का। तो मैं कह सकता हूं 1 रेशियो की वैल्यू 14 है। उसने पूछा क्या है? चलो उसने पूछा है कि बताओ इनकी आयु का अंतर क्या है। अरे अंतर, आय का अंतर कितना है? 3। तो बताओ
बताओ 3 बराबर कितना हो जाएगा? 42,000। बोलो क्लियर है या अभी भी कोई डाउट? तो आप क्रॉस मेथड से अच्छी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। क्लियर है? बोलो कोई डाउट? सारे लोग कर सकते हो, सिर्फ कुछ नहीं करना, क्रॉस, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, और डिफरेंस ले देते हैं। क्लियर है? जैसे और थोड़ा आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही की आयु। कब? युद्ध से पहले। क्लियर है? और इसका रेशियो है 2:7। क्लियर है? और ये किसका है? कैप्टन और सोल्जर। क्लियर है? चलो, मतलब युद्ध से पहले अगर कैप्टन 2 हैं, कप्तान 2 हैं, तो सोल्जर मतलब सैनिक कितने हैं? 7 हैं। क्लियर है? चलो यहाँ से आगे उसने बोला है युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। चलो चलो इसे बाद में करते हैं, आगे देखते हैं। फिर उसने कहा है कि कैप्टन मतलब कप्तान और सिपाही का नया अनुपात 3:10, मतलब यह अनुपात बदल के 3:10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:10 हो जाता है। क्लियर है? कब? जब युद्ध के बाद। बोलो क्लियर है? चलो, लेकिन मुझे बताओ यह अनुपात बदला कैसे? अरे जब यहाँ पे कितने कप्तान मर गए थे, यानी शहीद हो गए थे 25, कैप्टन 25 शहीद हो गए थे और सैनिक 100 शहीद हो गए, तभी तो यह अनुपात आया था। क्लियर है? बोलो कर सकते हो या नहीं? चलो वह बिल्कुल वही बताओ कितना हो जाएगा? 20, 21। क्लियर है? बोलो 250, 300। बोलो अंतर कितने का? 1 का। बताओ अंतर कितने का? 50 का। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 50। क्लियर है? उसने पूछा क्या है कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या। अरे युद्ध के बाद, अरे युद्ध के बाद सिपाही कितने हैं? 10। तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 500। बोलो क्लियर है? यही होगी। आप सबने यही किया होगा? बिल्कुल गलत। बोलो क्लियर है? नहीं। चलो बताते हैं। आप ध्यान रखना, जब जब आप क्रॉस मेथड को लगाते हो तो आपकी हमेशा जो भी शुरुआत वाली वैल्यू होती है सिर्फ आप वही निकाल सकते हो और कोई नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो आप युद्ध के बाद वाली वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो आपको क्या निकालना होगा? युद्ध से पहले वाली वैल्यू। क्लियर है? तो यहाँ से आपका ये गलत हो जाता। क्लियर है? तो बताओ 1 बराबर 50 है, तो बताओ मुझे क्या निकालने? सिपाही, सोल्जर। तो बताओ कितने थे? 7। तो बताओ 7 बराबर कितना हो जाएगा? क्लियर है? 350। मतलब युद्ध से पहले कितने सैनिक थे? 350। लेकिन उसने पूछा कब है? युद्ध के बाद। अरे युद्ध के बाद कितने सैनिक मर गए थे? मतलब शहीद हो गए थे 100। अगर 100 शहीद हो गए थे तो बचे कितने? 250। तो आपका राइट आंसर क्या था? 250। बोलो समझ पाए या नहीं, या अभी भी कोई डाउट? तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? चलो, तो आप आज चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। यहाँ से आगे आपको मैं कल कराता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके। क्लियर है? तो यहाँ से आपको कल कराते हैं।